खुदकुशी के 9वें दिन आईपीएस पूरन कुमार का होगा पोस्टमार्टम। परिवार ने दी अनुमति। शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। हरियाणा के रोहतक में एसआई संदीप की मौत। संदीप रोहतक में उसी करप्शन केस की जांच से जुड़े हुए थे जिसमें आईपीएस वाई पूरन के गनमैन की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश अफजल गिरफ्तार। चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और महासचिव संजय पासवान को दिया टिकट। गोविंदगंज से राजू तिवारी और बखरी से संजय लड़ेंगे चुनाव। बिहार में टिकट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली निकलने से पहले बोले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 8 साल में 256 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। 15,726 बार कार्रवाई हुई। मेरठ में सबसे ज्यादा 85 अपराधियों का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश की झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मेले में लगे झूले से गिरा युवक। कैमरे में कैद तस्वीर। उत्तर प्रदेश में दीपावली पर महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। 2 चरणों में वितरण होगा। एयर इंडिया की वेना से दिल्ली की फ्लाइट को दुबई डाइवर्ट करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट जीएस स्नूपिंग की वजह से हैक हुए थे सभी सिस्टम। दिल्ली के नरेला इलाके में कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए 26 दमकल की गाड़ियां जुटी। राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में लगी आग। 20 लोगों की मौत, 16 घायल। जैसलमेर बस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। आज पटना में चुनाव प्रचार कार्यक्रम को स्थगित किया। राजस्थान के जैसलमेर में बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। दिल्ली के विश्वास नगर में डीटीसी बस में स्कूल वैन समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर। 4 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मंदिर में श्रद्धालु की पॉकेट से पैसे चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी का सामान भी बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग कार चालक ने एक शख्स को टक्कर मारते हुए दीवार से वो टकरा गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी। मंत्री समेत कई बड़े नेताओं के टिकट काटे गए। बीजेपी की पहले लिस्ट में आधे से ज्यादा सीटों पर ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी को टिकट मिले हैं। लिस्ट में 20 ओबीसी और 6 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। बीजेपी ने 6 बार के विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया है। उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए गए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव। जेडीयू की लिस्ट आने से पहले पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मोकामा सीट से नामांकन किया। बोले विरोधी उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी से टिकट कटने पर वरिष्ठ नेता और विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भावुक हुए। बोले बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। गोपालगंज के भोरे विधानसभा में जनसुराज उम्मीदवार प्रीति किन्नर ने नामांकन दाखिल किया। मंत्री सुनील कुमार को दे रही हैं चुनौती। महागठबंधन के सीटों के ऐलान से पहले सीपीआईएमएल ने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पालीगंज से संदीप सौरभ, दीघा से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को टिकट। जीतनराम मांझी की पार्टी हमने अपने सभी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इमामगंज से जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ेंगी। हथकड़ी पहने नामांकन करने पहुंचा हत्या का आरोपी बना चर्चा का विषय। मनेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विकास कुमार ने नॉमिनेशन फाइल किया। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 3 दर्जन रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक लगभग हर जिले में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बिहार चुनावों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई। बैठक में करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने की खबर। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए हंगामा किया। बाहरी उम्मीदवारों को टिकट न देने की मांग। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी बीजेपी छोड़कर जनसुराज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी पर लगाए असली मुद्दों से भटकने के आरोप। बिहार में एसआईआर के तहत बने वोटर लिस्ट पर अब तक किसी ने दर्ज नहीं किया आपत्ति। नई वोटर लिस्ट से ही करवाए जाएंगे चुनाव। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार और उसके समर्थकों ने हंगामा किया। तेजस्वी यादव पर 3 करोड़ में टिकट बेचने के आरोप लगाए। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल हाई हो चुका है। दिल्ली में AQI 221 रिकॉर्ड। वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते GRAP 1 लागू। IMF ने 2025-26 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया। अमेरिका की 50% टैरिफ के बावजूद भारत का विकास दर 6.6% रहने का अनुमान। भारतीय पर्यटकों के लिए जापान में जल्द शुरू होगी यूपीआई से पेमेंट की सुविधा। NPCI इंटरनेशनल ने जापान की NTT डेटा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर 0.13%। अगस्त में 0.52% थी थोक महंगाई दर। फसल की अधिक उपज का नजर आया असर।
भारत मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने साझा डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट में रामलीला का किया गया चित्रण। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर जमकर बर्फबारी, मशीन से बर्फ हटाने के बाद सड़कों पर आवाजाही एक बार फिर से शुरू। मुंबई में आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर लगाए गए। देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली सोनू उर्फ भूपति ने सरेंडर कर दिया। सोनू के साथ 60 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का अभियान था। जनरल घई ने 30 देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को पूरी जानकारी दी। 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं एक बार फिर से बहाल होंगी। इंडिया पोस्ट ने सेवाएं पूरी तरह से बहाल करने का ऐलान किया। सोनम वांगचुक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उनकी सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ी याचिका दाखिल की है। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 2 सहयोगियों की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में जमीन पर कब्जा करने गई पुलिस ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस लौटी। ग्रामीणों ने प्रशासन पर मुआवजा नहीं देने के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने की बुलडोजर की कार्रवाई। जिले भर के अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों में हड़कंप मचा। अयोध्या में संतों के बीच क्रिकेट मैच का होने वाला है आयोजन। देवकीनंदन टीम, बागेश्वर धाम टीम और चिन्मयानंद टीम के बीच होगा मुकाबला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में कैमरे के साथ पहुंचा श्रद्धालु। चश्मे में लगे हिडन कैमरे से फोटो खींचता हुआ नजर आया। सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन। वाराणसी में 6 करोड़ की चांदी का हवाला कारोबार पकड़ा गया है। 467 किलो चांदी के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 11 वर्षीय बच्ची से जबरदस्ती की कोशिश। आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। मृतक पत्नी और आरोपी पति गैंगस्टर मामले में वांछित। मेरठ में त्योहार के सीजन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2500 किलो नकली मावा बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मकई स्टार्च से बने करीब 30 क्विंटल रसगुल्ले बरामद। अमेठी में आचार्य शांतनु महाराज ने दीपावली पर खरीदारी हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की। कहा, ताकि आपका पैसा जिहाद या फिर आतंकवादी गतिविधि में खर्च ना हो। मथुरा वृंदावन के संतों के मुस्लिम व्यापारी से अपील। कहा, दीपावली पर दीपक और लक्ष्मी गणेश मूर्तियां ना बेचें। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अशोक यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के कुदृष्टि हमारे त्योहारों पर पड़ी। हर त्योहार को हिंदू और मुस्लिम के रंग से रंगने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में हवाला मनी लूटकांड में बड़ी कार्रवाई। एसडीओपी पूजा पांडे समेत 8 गिरफ्तार। 11 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। एमपी के रीवा में कन्या छात्रावास में खाने में कीड़े मिलने पर हंगामा हुआ। छात्रों का प्राचार्य और शिक्षक पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भाई की दबंगई। पुलिस की गाड़ी रोकी गई और दूसरे मामले के पीड़ितों से मारपीट की गई। मध्य प्रदेश की सीधी में प्रशासनिक लापरवाही। जिंदा महिला को मृत घोषित किया गया। पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का शावक पकड़ा गया है। 2 दिन में 2 लोगों को घायल किया। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस टीम पर हमला। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। दुर्गापुर केस में नया मोड़ आया। पीड़िता ने अपने दोस्त पर ही रेप करने की कोशिश का बयान दर्ज करवाया। पीड़िता के बयान के बाद बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को अरेस्ट कर लिया। अब तक 6 की गिरफ्तारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। कहा, निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक और पुलिस सबूत नष्ट कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गापुर केस की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। दुर्गापुर में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने पीड़िता छात्रा से मुलाकात की। कहा, उससे मिलने के बाद मेरी अंतरात्मा दुखी है। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक बच्चे की अस्पताल में मौत। आक्रोशित परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में 2 आतंकी मार गिराए गए। आतंकी के पास AK सीरीज के राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। 3 आरोपी गिरफ्तार। अमेजॉन कंपनी के ट्रक से 88 लाख के सामान चोरी करने के आरोपी ट्रक ड्राइवर को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पशु खरीद फरोख्त करने वाले शख्स के लापता होने के 3 दिन के बाद मिला शव। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते कतर एयरवेज की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए रवाना हुई भारतीय टीम। महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दर्शन किए। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की है और सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप की। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की। बिहार रणजी टीम के उपकप्तान बने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल की उम्र में मिली जिम्मेदारी। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज 2025 में टेस्ट मैचों में दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विकेटकीपर जॉश इंग्लिश चोट के चलते टीम से बाहर। जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के स्वागत पर जताई आपत्ति। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन, कहा उनकी तस्वीरों और आवाज की मदद से गैरकानूनी कमाई हो रही है, उस पर रोक लगे। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 की वर्ल्ड वाइड 655 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। थामा की रिलीज से पहले साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना। दिवाली पर होगी फिल्म रिलीज। विक्रम फडणवीस के फैशन शो में सलमान खान ने स्वैग के साथ रैंप वॉक किया। अक्षय कुमार तेलुगु फिल्म संक्रांति की वस्तु नाम के हिंदी रीमेक में काम करेंगे। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद। करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत को बताया फर्जी। कतर में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच का रोमांच हंगामे में बदला। स्टेडियम में जश्न के दौरान खिलाड़ियों पर फेंकी गई बोतलें। अमेरिकी देश इक्वाडोर के ग्वालाकिल शहर में एक मॉल के पास कार बम धमाका हुआ। पाकिस्तान के अफगानिस्तान को सीधी चेतावनी, कहा पाकिस्तान ने फिर से हमले की सोची तो अफगान लड़ाके कराची और इस्लामाबाद तक हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि गजा से इजरायल के 20 बंधकों की वापसी से एक बड़ा बोझ उतरा है। इजरायल विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमास की कैद में एकमात्र नेपाली बंधक विपिन जोशी की मौत हुई है। संघर्ष विराम के बाद गजा में हमास का कत्लेआम। हमास ने अपने विरोधियों को मारकर सत्ता पर कब्जा मजबूत कर लिया। इजरायल ने कहा कि हमास बंधकों के शव लौटाने के लिए जल्द कार्रवाई करेगा। यूक्रेन ने युद्ध में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है, कहा रूस के 11,25,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करने से इनकार किया, कहा ट्रंप की बातचीत की पेशकश और अमेरिका की कार्रवाई एक दूसरे के विपरीत है।